आज हम पढ़ रहे हैं जनरल कैरेक्टर्स ऑफ टेरिडोफाइट्स। जनरल कैरेक्टर्स ऑफ टेरिडोफाइट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कि टेरिडोफाइट्स क्या होता है। टेरिडोफाइट्स का जो दूसरा नाम है वो है संवहनी क्रिप्टोगैम्स। क्यों संवहनी क्रिप्टोगैम्स कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, वेस्कुलर बंडल डेवलप हो जाता है। इससे पहले हमने एल्गी पढ़ा था, एल्गी, फंजाई एंड ब्रायोफाइट्स पढ़ा था। इसके अंदर किसी प्रकार को भी वेस्कुलर बंडल नहीं था। वेस्कुलर बंडल का जो ओरिजिन है वो यहीं पे पाया जाता है। बट यहाँ पे क्या नहीं होता, सेकेंडरी ग्रोथ नहीं पाई जाती, बट वेस्कुलर बंडल जो है वो यहाँ पे वेल डेवलप रहते हैं। जैसे जल व खाद्य पदार्थों के संवहन के लिए क्या चाहिए होता है, वेस्कुलर बंडल के अंदर जाइलम चाहिए होता है, ताकि जल को आराम से ले जाए और खनिज पदार्थों का अवशोषण करके ले जाए। और अगर फूड की अगर हम बात करें तो वो होता है फ्लोएम। तो जाइलम एंड फ्लोएम जो होते हैं यहाँ पे वेस्कुलर बंडल के फॉर्म में पाए जाते हैं। फिर हम बात करते हैं इसके बाद जो टेरिडोफाइट शब्द की जो उत्पत्ति है, टेरिडोफाइट शब्द की जो उत्पत्ति है वो हुई है टेरॉन से। किससे हुई? टेरॉन से। इसका मतलब होता है पंख यानी फेदर। जैसे आपने फर्न देखा होगा, फर्न कैसा होता है, फेदर लाइक होता है, पंख लाइक होता है। तो इसलिए जो है टेरॉन का मतलब होता है पंख यानी फेदर। फिर हम बात करते हैं क्योंकि इसमें पत्ती और पंख नुमा अर्थात पिच्छाकार होती है, और इसमें पादप जगत का सर्प या रेप्टाइल्स भी इसको कहा जाता है। इसका दूसरा नाम टेरिडोफाइट्स का क्या है? स्नेक और रेप्टाइल्स, ये भी इसको कहा जाता है। अब हम बात करते हैं कैरेक्टर्स की। पहला जो लक्षण है वो ये है कि टेरिडोफाइट्स जो है वो सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट रीजन के अंदर पाया जाता है। सब ट्रॉपिकल को कहा जाता है उष्ण कटिबंधीय, एंड टेम्परेट को कहा जाता है शीतोष्ण क्षेत्र के अंदर पाया जाता है। क्योंकि यहाँ पे मॉइस्चर रहता है, तो यहाँ पे मॉइस्चर वाले एरिया में, या फिर कह सकते हैं कि नम व छायादार क्षेत्रों के अंदर टेरिडोफाइट्स ग्रो करता है। फिर हम बात करते हैं सेकेंड कि इसका जो मेन प्लांट होता है वो होता है बीजाणुद्भिद। क्या होता है? बीजाणुद्भिद। हमने ब्रायोफाइट्स पढ़ा था। ब्रायोफाइट्स के अंदर जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो स्पेरोफाइट नहीं होकर के क्या होती है? गेमेटोफाइट, यानी कि युग्मोद्भिद होती है। युग्मोद्भिद जो प्लांट होता है उसके ऊपर मेल और फीमेल ऑर्गन बनते हैं, सेक्स ऑर्गन बनते हैं, इनका फर्टिलाइजेशन होता है, यहाँ पे जाइगोट बनता है, और ये जाइगोट जो है क्या बनाता है? स्पोर्स बनाता है। जाइगोट के डिवीजन से स्पोर बनते हैं, और स्पोर क्या है? फुट शीटा कैप्सूल, फुट शीटा एंड कैप्सूल के फॉर्म में होता है। ब्रायोफाइट्स की बात कर रहे हैं हम। और फिर यहाँ पे जो स्पोर्स होते हैं उसका जर्मिनेशन होता है, जर्मिनेशन वापस क्या बनता है? युग्मोद्भिद बनता है। जो स्पोर बनने का जो ये है, इसको कहा जाता है स्पोरोफाइट, यानी कि यहाँ पे जो मेन जो थैलस होता है, पादप होता है, वो युग्मोद्भिद होता है। बट यहाँ पे उल्टा है, इसमें उल्टा है। टेरिडोफाइट्स के अंदर क्या बन रहा है? बीजाणुद्भिद जो है वो मेन पादप होता है। अब ये बीजाणुद्भिद जो है, बीजाणुद्भिद क्या होता है? इसके अंदर ये जड़, तना एवं पत्ती में विभेदित होता है। लेकिन इससे पहले हमने जितने भी पढ़े थे उसके अंदर जड़, तना, पत्ती में विभेदित नहीं होते थे। ये मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि अगर क्वेश्चन आ जाए कि क्या बंधुता थी, तो उसमें आप ये आराम से कर सकते हो, आराम से समझ सकते हो कैसे हम जो है प्रिमिटिव से एडवांस की तरफ चल रहे हैं। जैसे इवोल्यूशन हुआ है वैसे वैसे हम प्रिमिटिव से एडवांस ग्रुप की तरफ मूव कर रहे हैं। तो उसमें क्या क्या कैरेक्टर्स जो हैं वो नए आए हैं, और क्या क्या कैरेक्टर्स जो है
वो लुप्त हो चुके हैं जो प्रिमिटिव में थे। थर्ड है, अब इसमें पत्तियों की बात करें, इसकी जो पत्तियां होती हैं वो छोटी बड़ी आकार की हो सकती है। अब जो छोटी पत्ती होती है उसको कहा जाता है लघु बीजाणुपर्ण। लघु बीजाणुपर्ण, माइक्रोस्पोरोफिल, जहाँ क्या लगते हैं, जहाँ लगते हैं लघु बीजाणु, यानी माइक्रोस्पोर लगते हैं। बड़ी पत्ती की अगर हम बात करें तो ये क्या होती है, मेगास्पोरोफिल, यानी कि दीर्घ बीजाणुपर्ण या गुरु बीजाणुपर्ण कह सकते हैं। और ये गुरु बीजाणुपर्ण भी क्या लगते हैं, गुरु बीजाणु, यानी कि मेगास्पोर। माइक्रोस्पोर जो है इसको हम मेल मान सकते हैं और जो मेगास्पोर्स हैं उनको हम फीमेल कह सकते हैं। फिर हम बात करते हैं इसके बाद फोर्थ है कि इसके अंदर क्या पाया जा रहा है, वेस्कुलर बंडल पाया जा रहा है। और वेस्कुलर बंडल में क्या है, जाइलम एंड फ्लोएम। फिर हम जाइलम की बात करें तो जाइलम के अंदर क्या है, वेसल्स, एंड फ्लोएम के अंदर क्या है, कंपेनियन सेल्स। ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये दोनों नहीं पाई जाती हैं, इसके अलावा सब पाया जाता है। क्या नहीं होता, जाइलम के अंदर वेसल्स नहीं होती, फ्लोएम के अंदर कंपेनियन सेल्स जिसको सह कोशिकाएं कहा जाता है, ये यहाँ पे नहीं पाई जाती है। फिर हम फिफ्थ पॉइंट की बात करते हैं। हमने कहा कि यहाँ पे जाइलम फ्लोएम तो पाया जा रहा है, ठीक है, पर जाइलम फ्लोएम तो पाया जा रहा है लेकिन यहाँ पे क्या नहीं होता, सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती। तो यहाँ पे क्या नहीं है, कैम्बियम नहीं है। कैम्बियम यहाँ पे अब्सेंट होता है, कैम्बियम नहीं है तो यहाँ पे क्या नहीं होगी, सेकेंडरी ग्रोथ यहाँ पे नहीं होती है। फिर हम बात करते हैं कि हमने बीजाणुद्भिद पादप की अगर हम बात करें, बीजाणुद्भिद पादप की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या बनती है, बीजाणु धानियों से इसकी उत्पत्ति होती है। बीजाणुद्भिद पादप होता है, वहाँ पे क्या बीजाणु धानी बनती है और इसमें अगुणित क्या होते हैं, अगुणित क्या होते हैं, स्पोर्स होते हैं। फिर हम बात करें कि स्पोर्स का, इसका जब अंकुरण होता है तब क्या बनता है, स्पोर के अंकुरण से बनता है गैमिटोफाइट, गैमिटोफाइट बनता है। और ये जो गैमिटोफाइट है यहाँ पे क्या बनता है, यहाँ पे जननांग बनते हैं, मेल जननांग एंड फीमेल जननांग बनते हैं। फिर मेल एंड फीमेल जननांग का क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। और यहाँ पे भी जब फर्टिलाइजेशन होता है तब क्या चाहिए होता है, वाटर चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है, वाटर यहाँ पे रिक्वायर्ड होता है फर्टिलाइजेशन के लिए। फिर हम बात करें कि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो गया तो क्या बन गया, जाइगोट बन गया, ये रहा जाइगोट। अब ये जो जाइगोट बन जाता है, अब इस जाइगोट से क्या बनता है, भ्रूण बनता है। और भ्रूण बन के क्या बनाता है, वापस स्पोरोफाइट, जो ये पादप बना था यही वापस बनाता है। इस प्रकार इसका जीवन चक्र चलता है। इसको कहा जाता है पीढ़ी एकांतरण। क्या कहा जाता है, पीढ़ी एकांतरण। इसको हम डिटेल में भी पढ़ेंगे, पीढ़ी एकांतरण का डायग्राम बना के भी पढ़ेंगे हम। ये हो गए इसके मेन कैरेक्टर्स। अब हम वन बाय वन कैरेक्टर डिटेल में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है हैबिट एंड हैबिटाट। हैबिट एंड हैबिटेट, स्वभाव व आवास। टेरिडोफाइट जो है संपूर्ण विश्व में पाया जाता है, जहाँ पे नम इलाका था वहाँ पे तो ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। लेकिन फिर हम बात करें कि ये विश्व के अंदर कहाँ कहाँ पाया, जैसे ट्रॉपिकल रीजन वहाँ पाया जा सकता है, सब ट्रॉपिकल रीजन, टेम्परेट रीजन में पाया जाता है, कुछ आर्कटिक एंड अल्पाइन रीजन में भी पाया जाता है। अगर हम भारत की बात करें तो उत्तर भारत में हिमालय पर्वत श्रृंखला, दक्षिण पश्चिमी घाट, अंडमान निकोबार, मध्य भारत में भी टेरिडोफाइट्स की बहुत सारी जो जातियाँ हैं वो पाई जाती हैं। जनरली अगर हम बात करें अरावली पर्वतमाला की, तो अरावली पर्वतमाला भी नम एवं छायादार इलाकों पर क्या पाई जाती है, यहाँ पर भी टेरिडोफाइट्स जो है वो पाया जाता है। अगर इसके नाम पूछें, राजस्थान के अंदर टेरिस एडियंटम, ड्रायोप्टेरिस, एक्टिनोप्टेरिस, इक्विसिटम
ओफियोग्लोसम, मार्शियलिया, एजोला, ये सब यहाँ पे पाया जाता है। अब जो टेरिडोफाइट्स हैं वो एक वर्षीय भी होते हैं, बहुवर्षीय भी होते हैं। कुछ टेरिडोफाइट्स जो होते हैं वो नम छायादार स्थानों में पाया जाता है, यानी टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, कुछ जो होते हैं वो एक्वेटिक भी होते हैं, कुछ जो होते हैं वो उभयचर भी होते हैं। तो अलग अलग जो है इसमें कैटेगरी होती है। कुछ एक वर्षीय होते हैं, कुछ बहुवर्षीय। एक वर्षीय की अगर हम बात करें तो वार्षिक होते हैं, जैसे एजोला, सैल्विनिया है, साल्विनिया है यहाँ पे, साल्विनिया ना कि साल्विया। साल्विया क्या होता है? साल्विया एक फ्लावरिंग प्लांट है, यहाँ पे है साल्विनिया, डोंट बी कंफ्यूज। क्या है? साल्विनिया है, यहाँ पे साल्विया नहीं है। फिर हम बात करते हैं इसका स्पोरोफाइट। क्या है? स्पोरोफाइट। मेन पादप कौन सा होता है? स्पोरोफाइट होता है। स्पोरोफाइट जो होता है वो मुख्य पादप काय होता है। इसकी जो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की अगर हम बात करें तो ये जड़ तना पत्ती में विभेदित होता है, और जड़ जो होती है वो प्राथमिक जड़ की अगर बात करें जो मूसला मूल होती है वो क्या होती है? प्राथमिक जड़ अल्पकालिक होती है, और उसके नष्ट हो जाने से शीघ्र ही ये अपस्थानिक जड़ें जो होती हैं वो डेवलप हो जाती हैं, और इसकी जड़ें जो होती हैं शाखित कोमल होती हैं। इसी के साथ कुछ सदस्य ऐसे भी होते हैं जिसके जड़ें नहीं पाई जाती, वहां जड़ों की जगह क्या पाया जाता है? मूलाभास। क्या पाया जाता है? मूलाभास पाया जाता है। फिर हम बात करें कि मूलाभास जो होता है वह बहुकोशिकीय हो सकता है, और स्तंभ प्राय शाखित व अशाखित हो सकता है, और शाखाएं जो होती हैं वो मोनोपोडियल एवं डाइकोटोमस ब्रांचिंग हो सकती है। इस प्रकार हो सकती है, ये ब्रांच हुआ इधर से, फिर इधर ज़्यादा एक ब्रांच ज़्यादा ग्रो कर गई, इधर से एक ब्रांच ज़्यादा ग्रो कर गई, ये छोटी हो जाएगी, या फिर ये ज़्यादा ग्रो कर जाएगी, इस प्रकार हो सकता है। या फिर डाइकोटोमस ब्रांचिंग, हर एक ब्रांच दो में डिवाइड, ये भी दो में, ये भी दो में, ये भी दो में, इस प्रकार भी हो सकता है। फिर हम बात करें कि इसके अंदर एक्सिलरी ब्रांचेस नहीं पाई जाती हैं, कक्षीय शाखाएं यहाँ नहीं पाई जाती है। फिर हम बात करें कि एफिफाइट यानी कि जो अधिपादपीय है, जो भी टेरिडोफाइट्स जो अधिपादपीय हैं, तो वे जातियाँ क्या है, उनके जो तने होते हैं वो निलंबी होते हैं या नीचे की तरफ झुके हुए होते हैं। ये समझ लो इसका स्टेम है किसी का, इसके ऊपर जो है टेरिडोफाइट्स ग्रो कर रहा है, और तने जो शाखाएं हैं वो नीचे की तरफ लटकी हुई रहती हैं। कुछ बात करें जैसे लाइकोफाइटा के मेंबर्स की बात करें तो उसका तना जो होता है वो सरफेस के पैरेलल ग्रो करता है, यानी कि क्रीपर्स होता है। फिर हम बात करें कि कुछ जातियाँ जो होती हैं जिनके तने क्या होते हैं? इरेक्ट होते हैं। क्या होते हैं? इरेक्ट भी होते हैं। अगर हम इक्विसिटम एंड फर्न की बात करें तो उसमें भूमिगत प्रकंद भी पाया जाता है। जैसे ये धरती है तो धरती के अंदर जो है भूमिगत प्रकंद पाया जा रहा है, फिर ये बाहर की तरफ जो है ये स्टेम ग्रो करता है। अब हम बात करते हैं लीव्स के बारे में। ये सब हम स्पोरोफाइट्स के अंदर ही पढ़ रहे हैं। लीफ की अगर हम बात करें तो लीफ हमने कहा था कि लीफ जो है वो सल की छोटी पत्तियां, सल की छोटी अवृंत बड़ी सवृंत संयुक्त हो सकती है, और पत्तियों के आधार पर इन्हें दो प्रकार से डिवाइड किया है। एक है लघुपर्णी और दूसरा है गुरुपर्णी। माइक्रोस्पोरोफिल एंड मेगास्पोरोफिल टेरिडोफाइट्स के अंदर दो प्रकार के। इसमें अगर टेरिडोफाइट्स में पत्तियां जो होती है छोटी सरल अवृंत, ये किस में होती है? लघु बीजाणु में। लघु बीजाणु पर्ण जो होती है कैसी होती है? इसकी पत्तियां छोटी सरल अवृंत सीरा युक्त होती हैं, और इसके इसके स्तंभ के रंभ पर्ण विदर यानी कि लीफ गैप नहीं पाया जाता। क्या नहीं पाया जाता? लीफ गैप। लीफ गैप क्या होता है? हम जब स्टिलर सिस्टम पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ स्टिलर सिस्टम हमारे सिलेबस में है, तब हम उसमें डिस्कस करेंगे। तो लीफ गैप क्या होता है, लीफ ट्रेस क्या होता है, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। ये यहाँ पे नहीं पाया जाता। फिर हम बात करेंगे लाइकोपोडियम इक्विसिटम के अंदर जो है वो क्या पाया जाता है? लिग्यूल पाया जाता है।
लिग्यूल एक जीभ के आकार की छोटी सी लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है जो लीफ के बेस में, समझ लो ये लीफ है और इसके यहाँ पे बेस में पाई जाती है, उसको लिग्यूल कहा जाता है। जब प्रैक्टिकल करो, अगर हम प्रैक्टिकल करते हो तो उसमें देखना जो लाइकोपोडियम है उसमें क्या है, लिग्यूल नहीं पाई जाएगी, लेकिन सिलेजिनेला एवं आइसोइटिस के अंदर क्या पाया जाता है, लिग्यूल। जब तुम सिलेजिनेला का करो ना तो सिलेजिनेला के लीफ के बेस में लिग्यूल जरूर निकालना, उसको सेफ्रेनिन से स्टेन करना है, वॉशिंग करनी है और फिर उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखना है कि जीभ नुमा जो आकार लिग्यूल होता है सिलेजिनेला के अंदर कैसा दिखाई देता है। फिर हम बात करते हैं गुरु बीजाणु पर्ण की। गुरु बीजाणु पर्ण की पत्ती जो होती है बड़ी पिच्छाकार संयुक्त एवं जटिल सिरा विन्यास वाली होती है। इसके स्तंभ की रंभ में पर्णवृदर यहाँ पे पाया जाता है, यहाँ नहीं होता तो यहाँ पे पाया जाता है। कि पत्ती कैसी है एज कम्पेयर टू, ज़्यादा बड़ी है तो इसको क्या चाहिए, सप्लाई चाहिए होती है, इस वजह से यहाँ पे पाया जाता है। फिर हम बात करते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर्स की। ये हो गया हमारा बाह्य स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। बात करते हैं आंतरिक संरचना। आंतरिक संरचना की अगर हम स्पोरोफाइट की अगर हम बात करें तो इसके अंदर क्या पाया जाता है, वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है, जाइलम फ्लोएम पाए जाते हैं और जाइलम फ्लोएम से निर्मित सवर्णी सिलेंडर यानी स्टील कहा जाता है, जिसमें जाइलम फ्लोएम दोनों पाए जाते हैं उसको स्टील कहा जाता है। उस पूरे सिस्टम को कहा जाता है स्टीलर सिस्टम। विभिन्न प्रकार के रंभ पाए जाते हैं, ठोस रंभ, नाल रंभ, जाल रंभ, ये सब हम पढ़ेंगे, बहुचक्रीय रंभ, इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे हम। फिर हम बात करते हैं कि इसके अंदर गुरु बीजाणु जो पर्ण होती है इसमें मीजोफिल यानी कि पैलिसेड व स्पॉन्जी उत्तक में विभेदित होती है। लेकिन लघु बीजाणु की अगर हम बात करें पर्ण की, लघु बीजाणु पर्ण के अंदर पर्ण मध्योतक यानी कि मीजोफिल टिश्यू जो होते हैं वो पैलिसेड एंड स्पॉन्जी के अंदर विभेदित नहीं होते हैं। पत्तियों के अंदर रंध्र जो होते हैं वो पाए जाते हैं। द्वितीय वृद्धि जो है वो नहीं पाई जाती टेरिडोफाइट्स के अंदर, लेकिन कुछ अपवाद भी होते हैं, जैसे आइसोइटिस है, ब्रैटिकियम है, उसके अंदर क्या होता है, सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है।